हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समाधान क्लासेस में। देखिए, आज हम आप लोगों के बीच घातांक और करनी बताने जा रहे हैं। पहले समझिए घातांक और करनी होता क्या है। देखिए, किसी भी संख्या पावर समझ लीजिए कुछ भी है 4, जिसमें समझिए ये जो घात है, ये पावर जो फैक्टर जो है, यही कहलाएगा घातांक। क्या कहलाएगा? घातांक। और ये जो बेस फैक्टर है 5, ये कहलाया करनी। अर्थात यहाँ पे 4 क्या कहलाया? घात या घातांक। ठीक है, घातांक। ठीक। और ये जो 5 है, ये बेस जो है आधार, ये मेरा कहलाएगा करनी। ठीक है, ये तो सिंपल सा बात हो गया घातांक और करनी के वाले। मैं बहुत से हिसाब इसमें सीखना है जिसके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं और उनका यूज कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे में a पर घात 0, इसका अर्थ 1 होता है। यानी कहा जाए ब्रह्मांड की किसी भी संख्या पर यदि जो घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। 1 पर घात 0 जिसमें रहेगा 5 पर घात 0, इसका भी मान 1 ही है। चाहे 1000 पर भी घात 0 होगा तो वो 1 में आ जाएगा। ठीक है, देखिए a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो इसका अर्थ होता है a पर पावर m प्लस n। ठीक है, a पर पावर m प्लस n, जिसमें कोई संख्या रहेगा जिसमें 5 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा? जैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और ये फिर 5 पावर 3 है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 5 पावर 7। देखिए ऐसे करने से मेरा समय बर्बाद होगा। ये जो सूत्र हैं आपके समय को बचा देगा। ये जो सूत्र हैं आपके समय को बचा देगा। देखिए ये हो गया, समझ लीजिए, ये 5 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3। देखिए अर्थात a बराबर 5 हो गया, और यहाँ पे हम m बराबर लिख सकते हैं 4, m बराबर 4 और n बराबर 3। तो ये हो जाएगा a पर पावर 5 पर पावर, इसको ऊपर में लिख देते हैं। ठीक, यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए a पर पावर शुद्ध पहले क्या होता है ये लिख लीजिए। a पर पावर m गुना a पर पावर m, a पर पावर m प्लस n, a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, अर्थात 5 पर पावर 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5 पर पावर 7। क्या हो जाएगा? 5 पर पावर 7। अगले सूत्र की तरफ चलते हैं, जो है अगला सूत्र है मेरा a पर पावर m भागा a पर पावर n। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, a पर पावर m बटा में a पर पावर n, क्योंकि हम लोग जानते हैं a पर पावर m बटा में a पर पावर n, तो इसके बराबर होगा a पर पावर m माइनस n, a पर पावर m माइनस n, क्योंकि ये भाग में जब ऊपर जाएगा तो घातांक में माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा जब तो घातांक में माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ले लीजिए, जिसमें 7 पर पावर 3 है भागा 7 पर पावर 4 है। ठीक है, और घातांक और करनी तभी सक्सेस होगा जब उसका आधार बराबर होगा। आधार डिफरेंट होने के बाद घातांक और करनी सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा चलिए ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा। सूत्र है a पर पावर m भागा a पर पावर n, तो सूत्र हो जाता है a पर पावर m माइनस a पर पावर m माइनस n, a पर पावर m माइनस n। देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है? 7 है, और m की जगह पे 3 और ये 4 है, तो 3 माइनस 4, तो a पर पावर माइनस 1। ठीक है, a पर पावर माइनस 1, a पर पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/7, 1/7 ये हुआ। ये देखिए पहला सूत्र मेरा ये हो गया, और दूसरा सूत्र ये हो गया, और तीसरा सूत्र मेरा ये, और इसको चौथा सूत्र के रूप में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला सूत्र है a पर पावर m गुना
बी का पावर यम। देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है मगर घात बराबर है, बेस अलग अलग है मगर घात बराबर है, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए मान लिया जाए कि 7 का पावर 2 अगुना 5 का पावर 2। देखिए आधार बराबर है, क्या है, आधार बराबर है। तो ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा a इंटू बी का पावर यम, a इंटू बी का पावर यम। अब यहाँ पे आप हो सकता है कि 7 गुना 5 का पावर 2, यानी 7 गुना 5 35, क्या 35 का पावर 2, 35 का पावर 2। देखिए अब अगला फार्मूला है, देखिए अगला फार्मूला है ए पर पावर यम पर पावर यन, ए पर पावर यम पर पावर यन। तो इसके लिए होगा, देखिए ए पर पावर यम गुना यन, ए पर पावर यम गुना यन, ठीक है। जिसमें रहेगा 8 पर पावर 4 पर पावर 2, 8 पर पावर 4 पर पावर 2। तो ये हो जाएगा 8 पर पावर 4 गुना 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 पर पावर 4 गुना 2 8, 8 पर पावर 4 गुना 2। ये कुछ फार्मूलाइज है जिन पे आपका घटाव और करनी बनता है। देखिए फार्मूला जो है मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए पहला फार्मूला था ए पर पावर 0 का अर्थ 1, ए पर पावर 0 का अर्थ 1। दूसरा था ए पर पावर यम, उसके बाद ए पर पावर यन। तो ये हो गया ए पर पावर यम प्लस यन, ए पर पावर यम प्लस यन। उसके बाद था ए पर पावर यम भागा ए पर पावर यन। तो ये हो जाएगा ए पर पावर यम माइनस यन। इसी का हम लोग कहते हैं जिसमें ए पर पावर यम बटा में ए पर पावर यन। तो जब भागा में रहेगा तो घात हमेशा क्या होगा, घटेगा। भागा में रहेगा तो घात हमेशा घटेगा, ठीक है। अगला फार्मूला था जिसमें ए पर पावर यम गुना बी पर पावर यम। तो ये हो जाएगा ए पर पावर ए इंटू बी पर पावर यम। अगला फार्मूला जो था मेरा ये था, ये है ए पर पावर यम पर पावर यन। तो ये हो जाएगा ए पर पावर यम प्लस यम गुना यन। यही सब 5-6 फार्मूला मिलाकर घटाव करने की जितने भी हिसाब है बेसिक लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें रहेगा 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 2 बराबर 5 पर पावर 2 के, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 4 बराबर 5 पर पावर 2 के, ठीक है। तो देखिए जब आधार समान हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए और इसमें निकालिएगा तो क्या, तो के का मान निकालना है। के का मान क्या होगा, देखिए 5 पर पावर 4 बराबर 5 पर पावर 2। देखिए यहाँ पे घात आधार समान है और घात भिन्न भिन्न, आधार समान है और घात भिन्न भिन्न। तो आधार समान है तो आधार बराबर होने के कारण ये लिखा जाएगा 4 बराबर 2 के, 4 बराबर 2 के। देखिए 4 बराबर 2 के हुआ, के बराबर यानी 2 बराबर के हम लोग लिख सकते हैं के बराबर 2। आज भर यही तक रहने दिया जाए, उसके बाद कल से कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग फॉर्मूला का और प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद मुझे देखने के लिए।